कश्मीर का ऐसा हाल है कि न्यूडिटी को प्रमोट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक के नाम पे। अब ट्रेंडिंग में कौन सी चीज है? नाच, नगमा। तो यही चीजें जो है बेसिस बनाते हैं इन सेमिनार्स और प्रोग्राम्स के। माँ बाप जो है वो फख्र कर रही है अपने औलाद पे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो नाम कमा रहा है, शोहरत कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। क्योंकि इन लोगों को हाइप मिली हम लोगों के सपोर्ट की वजह से। फिर हम क्यों बोलते हैं कि आपने कश्मीर का नाम बर्बाद किया? उसमें तो 50% आपका रोल है। अस्सलाम वालेकुम पीपल। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि पिछली बार जब मैंने जीडीसी शोपियान में जो इवेंट हुआ था उसके बारे में वीडियो बनाई थी, तो ड्यू टू सम पॉलिटिकल पर्सनल रीजंस मुझे वो वीडियो डाउन करनी पड़ी। उस वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो वो वीडियो होली एंड सोली रिलेटेड था टू म्यूजिक एंड इट्स इम्पैक्ट। तो वही चीज आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ म्यूजिक की अगर हम बात करेंगे, अगर हम शरीयती हिसाब से देखेंगे तो हमें इससे मना फरमाया गया है, बार बार इससे दूर रहने को कहा गया है। अब अगर हम प्रेजेंट दौर की बात करेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। रीजन इज हमने शरीयत को पीछे रखा, हम बेजमीर हो गए, नफ्स जो है वो डोमिनेट हुआ है और जमीर। और हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे एज ग्रुप वाले इसमें इन्वॉल्व है। अब फर्क इतनी है, जो बुजुर्ग हजरात है वो मोहम्मद रफी को पसंद करना सुनते हैं, जो अधेड़ उम्र वाले हैं, 90s वाले हैं, वो कुमार सानू, सोनू निगम को पसंद करना सुनते हैं। और जो आज की यंग जनरेशन है ये पंजाबी सॉन्ग, रैप सॉन्ग, हॉलीवुड या बॉलीवुड इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। चाहे फिर हम स्कूल्स, कॉलेजेस की बात करेंगे, जिम सेंटर, गाड़ियों में, रेस्टोरेंट्स में, फेस्टिवल्स में या शादियों में, किसी ना किसी तरीके से हम इस चीज में इन्वॉल्व है। अगर गाड़ी पंक्चर आस, टर्र आसन लो क्वालिटी हिंद चल, मगर अंदर गस वूफर स्पीकर बेस्ट क्वालिटी हिंद आसन। यथे पे गोबर मोल, कोड मोल खानदरस पे अद दुखतन गरीबन हिंद दिल, तम सु फर्क पेवन क्या। अलबत्ता खानदरन पे लाख 1.5 लाख गेवनस पे खर्च कर अमिस बासन मे सकुर कमाल। और ऐसे ही किसी को पसंद नहीं है म्यूजिक सुनना, तो उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो आगे बंदे से पूछे कि इसको आवाज कम रखो, इसको बंद करो। क्योंकि लोगों को तो स्नैप्स बनाने हैं, वीडियो बनाने हैं, उनको लोगों को दिखाना है कि हम आज यहाँ गए थे, हमने ये खाया। एक जमाना हुआ करता था जब हमारे घरों में एक खास कमरा होता था जो कि बिलखुसूस इबादत के लिए बना हुआ था, यानी उसको मस्जिद का दर्जा दिया जाता था। बट आज अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट दौर की, तो आज भी हर एक मकान में आपको एक खास कमरा मिलेगा जिसको हम स्टूडियो के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे और वहां पर गानों को रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है। माँ बाप जो है वो फख्र कर रही है अपने औलाद पे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो नाम कमा रहा है, शोहरत कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। 100 में से 90 लोग कश्मीर में इस ट्रैप में फंस गए हैं। सेंसलेस लिरिक्स के नाम पे गालियां होती है, फिर ऑटो ट्यून म्यूजिक भर दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, और फिर इसी गाने को हिट करने के लिए लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और लड़की को इंट्रोड्यूस करते करते कश्मीर का ऐसा हाल है कि न्यूडिटी को प्रमोट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है म्यूजिक के थ्रू, म्यूजिक के नाम पे। तो देखते देखते इंसान शर्मिंदा होता है कि कैसे हया को तार तार किया जा रहा है और कैसे फाहिशी को फैलाया जा रहा है दिन ब दिन। अब जब ये सॉन्ग हिट होता है तो इस बंदे को फिर ऑफर आते हैं कि आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब ये बंदा जब वहां पर जाता है तो वहां पर लोग फिर इसके साथ सेल्फियां लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ये बंदा स्टेज पे चढ़ता है, परफॉर्म करता है, तो ये जो है अपने इस गाने से अब ऑडियंस को जो है वो मैनिपुलेट करता है। ऑडियंस मदहोश हो जाती है। फिर ऑडियंस में चाहे लड़का, लड़की, बुजुर्ग या जवान है, क्योंकि मीडिया ये चीज रिकॉर्ड करती है और खुद ये बंदा भी रिकॉर्ड करता है, सारा चीज फिर अपलोड किया जाता है। ये चीज भी फिर बैकलैश में सुनना पड़ता है कि लोग बोलते हैं अरे इन लोगों ने कश्मीर का नाम बदनाम किया है, अरे लोगों सुनो, तुम्हें ये बात कहने का कोई हक नहीं है। ये अगर का एजुकेशनल कंटेंट या का इंपॉर्टेंट मैसेज, सोशल मैसेज देवन छो, उसको लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो, आ गए आप बड़ा फ्लॉस पर ज्ञान देने। इसके बरक्स अगर कोई बंदा गाना अपलोड करता है 54 घंटन मिलियन व्यूज, वो कौन देखता है? हम ही लोग। क्योंकि इन लोगों को हाइप मिली हम लोगों के सपोर्ट की वजह से, तभी जाकर फिर ये परफॉर्म करते हैं। फिर हम क्यों बोलते हैं कि आपने कश्मीर का नाम बर्बाद किया? उसमें तो 50% आपका रोल है। तो दिस शोज कि आगे जाकर फ्यूचर क्या होगा। कथ लग मलिस माज हज इबादत कर येल तमिस पयश मोन औलाद कत आसान दोहस सु क्या कर, क्या गस उलमाहन हिंद वाज पढ़ने से आप ये करो वो करो। कौन इस सोसाइटी में उठेगा और इस सोसाइटी को नए से रिफॉर्म करेगा? क्योंकि बाय वन वे और द अदर वे हम सारे लोग इस ट्रैप में फंस गए हैं, बातिल ने हमें कब्जा किया है। ना रोजमर्रा की जिंदगी में नए आए दिन जो भी हमारे इर्द गिर्द सेमिनार्स या प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे बेस्ड होते हैं टीआरपी पे। टीआरपी का मतलब है ये वो चीज है जो कि ट्रेंडिंग में होती है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, अगर कोई बंदा एजुकेशनल, सोशल या मॉरल कंटेंट अपलोड करता है तो उसको लोग बोलते हैं कि तू पागल गोमत आओ समय ब्याह वाज पढ़ने। तो चूंकि ये चीज ट्रेंडिंग में है ही नहीं, तो उसका वहां पे कोई काम ही नहीं है। अब ट्रेंडिंग में कौन सी चीज है? नाच, नगमा। तो यही चीजें जो है बेसिस बनाते हैं इन सेमिनार्स और प्रोग्राम्स के। और चूंकि हमें पता ही है कि इन सेमिनार्स का एक ही मकसद है टू मेक मनी, तो पैसे बनाने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट, पुल करने के लिए हमें इन्हीं ट्रेंडिंग चीजों को वहां पे लाना पड़ता है। बाकी ये किसी हद तक झूठ ढोंग होता है कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसमें ड्रग अवेयरनेस हम देंगे या कल्चरल प्रोग्राम है, नहीं। अब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, मेरी उतनी हैसियत
हैसियत नहीं है, बट फिर भी मैं पूछूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो अहम चीजें हैं, एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है कि हर कोई अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है, एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन है उसमें जो भी बिलीफ्स है, एक्टिविटीज है, प्रैक्टिसेस है, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन। हमें किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने हैं। सो जब भी आपको कहीं पे प्रोग्राम या सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज करना हो, पहले आप ये चीज जहन में रखें कि कहीं ये प्रोग्राम बायस ना बने कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। उसका मतलब ये है कि इफ इट इज एजुकेशनल प्रोग्राम, स्पेसिफिकली इट शुड बी ओनली एजुकेशनल प्रोग्राम। अगर ये कोई ड्रग अवेयरनेस या कल्चरल प्रोग्राम है तो ये बिलखुसूस रिलेटेड इसी चीज से होना चाहिए। जो अब हम इसमें ब्लेंड करते हैं, ये नाच गाना, नाउ आई एम नॉट बीइंग रिलीजियस हियर, मैं एक आम नागरिक की तरह बात करूंगा। इस चीज से तो लोगों के बिलीफ्स या सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, दैट इज अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी पीपल हैव राइट टू डिफेंड। नाउ इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमें इन चीजों को रेजिस्ट करना था, बट उल्टा हम इन चीजों में आसानी कर देते हैं इनके लिए, वो अलग बात है। बाकी आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी प्रोग्राम सेमिनार जो है वो अटेंड कर सकते हो, और गवर्नमेंट को भी पूरा हक है सेमिनार प्रोग्राम्स करने का, मुख्तलिफ चीजों को प्रमोट करने का। हम कोई नहीं होते हैं रोकने वाले, बट मेरा ये कहना है कि थिंक बिफोर यू गो देयर। एंड एट लास्ट कश्मीर बायन खतर के बुवन कह के बात अफलातून बहुत छलित नसा, हम सब एक जैसे हैं, बट कोशिश करना होता है। हम आज से कोशिश करेंगे इस म्यूजिक से ज्यादा दूर रहने की, बिकॉज म्यूजिक जो है इसने हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा ईमान, हमारा सुकून सब कुछ खत्म कर दिया है। हमारे पास वजीफे बताए गए थे कि आपको ये दुआ पढ़नी है, वो दुआ पढ़नी है जब आपको एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, कोई परेशानी होगी, मगर अनफॉर्चुनेट म्यूजिक हमारे पास एक ऐसा सोर्स बन गया है कि हम इससे दिल बहलाते हैं। तो आई होप ऐसी वीडियो पसंद आमत, अगर पसंद आव तेल करियो वीडियो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर और वीडियो करियो लाइक। बे अगर चैनल पे नए तो चैनल करियो सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।